आप सबों का ग्लोबल योग गीता में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कुछ लोगों ने पूछा है कि कोरोना जो है जा नहीं रहा है, तो कोरोना काल में आप लोगों को एक जो रामबाण है वह है हनुमान चालीसा। चाहे वह किसी भी देश में रह रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ वह करें जब भी घर से निकलें, और जो भी सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों के साथ रहें तो आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और यह वेरिएंट बदलने वाली बीमारी है, यह पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसीलिए उसमें समस्या है। लेकिन इंजेक्शन जो दिए जा रहे हैं वह उन इंजेक्शन को आप लें, क्योंकि उससे आपकी जो इम्यूनिटी है वह बढ़ेगी। और आप इसके लिए हनुमान जी का जो है, जितने भी लोग चाहे भारतवर्ष में रह रहे हों या वह विदेश में भी हों, किसी भी धर्म से हों, वह हनुमान चालीसा का पाठ करें और बाबा नीम करोड़ी बाबा का भी आशीर्वाद वह ग्रहण करें। आप सबों पर माँ जगदम्बा भी कृपा बरसाएंगी और आप लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रारंभ में जरूर करें। तो सबसे पहले जो हमने बताया था कि पूर्व में ही कर लेंगे, लेकिन आज चूँकि यह विशेष परिस्थिति में मुझे यह बताना पड़ा है। ओम पवित्र पुण्यकाक्ष ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणयति चातुर। राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनियो को रसिया। राम लखन सीता हनुमत। ओम श्री। कलयुग में एक राम के लिए, राम और इनके लिए, हनुमान जी के लिए कह के गए थे तुलसीदास जी। कलयुग में यही एक अमरदेव है जो कि आप लोगों की रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए उनका भजन कीर्तन अवश्य करें। और जो आवाहन जो किया जाता है उसमें पश्चाताप वंदना अवश्य कर लें और करन्यास भी उसमें करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानुगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्ये अस्त्वे वेदे सांग पदक्रमोपनिषद गायन्ति। यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। ओम। कुछ लोगों के प्रश्न आए थे कि क्या हम लोग शैव भक्त हैं, शक्त भक्त हैं, तो क्या हम लोग जो है गीता का पाठ कर सकते हैं। गीता वह नहीं है कि आप शैव हैं या शाक्त हैं या किस धर्म से आते हैं। यह एक विश्व ग्रंथ है, विश्व दर्शन, धर्म दर्शन का यह महान ग्रंथ है जो भारतीयता को भी बताती है और यह कैसे आपकी रहन सहन हो उस क्रिया को भी बताती। यह महान ग्रंथ है। श्री कृष्ण जो, चूँकि ईश्वर तो सभी एक ही हैं, कोई यह नहीं है कि श्री कृष्ण या काली या उत्तमौजा या जो भी कहें, वह सभी एक ही हैं। लेकिन यह जो विवाद है यह अपने आप में लोग अपना वह चलाने के लिए करते हैं, व्यापार। तो धर्म से व्यापार को लोगों ने जोड़ दिया, लेकिन धर्म व्यापार की वस्तु नहीं है। इसे आप कोई भी इसका पाठ कर सकते हैं, चाहे वह जिस भी धर्म से। यह सभी लोगों के लिए मानवता का यह ग्रंथ है और इसका जो है सो पूजन करना चाहिए। यह ह्यूमनिटी से जुड़ा हुआ है और आप यदि ह्यूमन बीइंग हैं
तो आपको जरूर इसका पालन करना चाहिए। आज तीसरे श्लोक पर हम जाते हैं। क्लेब्यम मां अश्मगमः पार्थ नेतत्त्वोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यम, क्लेब्यम मीन्स नपुंसकता। मां अश्मत, मत गमः प्राप्त हो। पार्थ, हे पृथापुत्र। पृथापुत्र यहाँ पर अर्जुन के लिए है। ना कभी नहीं एतत् यह त्वयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है। क्षुद्रम तुच्छ, हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परम तप हे शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं का जो दमन करने वाले। तो यहाँ पर जो अर्थ किया गया है, हे पृथापुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खरे हो। यहाँ पर जो संशय है अर्जुन के मन में, उसी को दूर करने का प्रयास करते हैं और प्रयास कर रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथापुत्र। पृथापुत्र किन्हें कह रहे हैं? अर्जुन के लिए कह रहे हैं। और दूसरा जो चौथा जो श्लोक है उसमें है, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्मम भीष्म को, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, चौभी मधुसूदन हे मधु के संहार करता, इसु भी तीरों से, प्रतियोत्स्यामि उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा अहो पूजनीय, अरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। अर्जुन ने कहा कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मधु को मारने वाले, मधु कैटभ का जो नाश किया था श्री कृष्ण ने, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। यह यहाँ पर संशय है अर्जुन का। तो इसमें जो तृतीय जो श्लोक है उसमें कहा है कि हे पृथापुत्र, श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण said Arjun, don't worry about the battlefield and you remove all your confusion about the battlefield because you are not a simple man, you are the greatest warrior and you be established yourself. This is the whole meaning of Sri Krishna sayings in this third shlokas. And यह जो श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय के द्वारा जो इसकी जो यह व्याख्या की गई है वह इस प्रकार से है कि पृथापुत्र के रूप में उसे संबोधन किया गया है। और पृथापुत्र जो है अर्थात जो पृथ्वी से निकले हुए हैं, यह जो शरीर है पंचभूत से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व के अधम सवेरा। यह जो शरीर है पंच तत्व से बना हुआ है। इस शरीर का जो कार्य है, जो भौतिकता इसमें दी गई है, इस भौतिकता से हमें आध्यात्मिकता की ओर जाना है। और जब हम आध्यात्मिक होंगे, कम से कम प्रकृति का दुरुपयोग करेंगे, तो हमारी रक्षा हो सकती है। आज जो यह बीमारी की अवस्था है कोरोना, यह हम लोगों की ही देन है। हम लोगों ने प्रकृति को नहीं समझा, प्रकृति पुरुष को नहीं समझा, और इसीलिए हम लोगों की यह स्थिति हुई है। हम लोग दयनीय अवस्था में पहुंच गए।
हम लोगों की स्थिति बिल्कुल ही नाजुक हो गई है। कोरोना काल में हम लोग जो हैं मरणासन स्थिति में हैं और इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं बदल बदल कर। तो यदि हम आध्यात्मिकता को अपनाते, तो यदि हम मानते कि यह जो शरीर है यह क्षणभंगुर है, यह शाश्वत नहीं है और एक काल के बाद हम समाप्त हो जाएंगे, तो यदि कुरुक्षेत्र में हम रहते हैं तो हम लड़ते ही रह जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, तुम एक महान योद्धा हो और महान योद्धा के रूप में स्वयं को इस पृथ्वी पर जो है एस्टैब्लिश्ड करो, अपने आप को इस प्रकार से स्थापित करो कि तुम्हें आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह तुम्हारा उदाहरण ले। उसके बाद जो नेक्स्ट जो श्लोक है, जो चौथा है, उसमें अर्जुन ने कहा है कि हे शत्रुहंता। शत्रुहंता किसके लिए कहा है? श्री कृष्ण के लिए। हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने जो श्री कृष्ण से कहा है कि जो ये बड़े बड़े जो हमारे कुटुंबी जन हैं उन लोगों पर किस प्रकार से हम यह चलाएंगे बाण, और हम उस पर तो उलटकर हाथ भी नहीं उठा सकते। ऐसे हमारे महान ये योद्धा सब हमारे खिलाफ में आए हुए हैं मैदान में, उन पर हम किस प्रकार से ये करें। तो कौन कौन लोग हैं यहाँ पर? भीष्म के लिए कहा गया है और भी जो पूजनीय व्यक्ति हैं उनके लिए कहा गया है, द्रोण ही हैं या जो भी हैं उन लोगों के लिए कहा गया है कि उन लोगों पर किस प्रकार से हम यह बाण उठाएंगे। This is the whole confusion in the mind of Arjuna. Arjun said to Sri Krishna, how can I and we attack on our relatives who is Bhishma, who is Drona, and elder relatives? How can I do this work? This is the whole confusion in the mind of Arjuna. Arjuna is the greatest warrior in this Kurukshetra battlefield. In this context, Yogacharya Shamacharan Lahiri Mahasaya said, this is the whole confusion in a mind of a spiritualism mind who is proceed to in a spiritual field, God field, and want to know what is He and what is God, what is Paramatma, what is the bigger soul. यहाँ पर आचार्य श्यामाचरण लाहिरी महाशय अर्जुन की जो कन्फ्यूज़न है, जो अर्जुन के द्वारा जो व्यक्त किया गया है कि हम किस प्रकार से उन पर यह आक्रमण करेंगे, यह मोह है, यह मोह है। मोह से इसकी तुलना की जा सकती है। भौतिकता का त्याग कैसे करेंगे? एक ही स्थिति में मनुष्य हमेशा रहना चाहता है कि यही हमारी स्थिति हो सकती है, लेकिन वास्तव में वही स्थिति नहीं है। आप आलस्य का त्याग करें, तब धर्म में प्रवृत्त हों, तब कुरुक्षेत्र से आप निकलें। संसार का सबसे पहले मोह छोड़ना पड़ेगा, तभी आप धर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, साधन मार्ग में जाएंगे। तो श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने यही कहा है कि आप कुरुक्षेत्र को छोड़कर धर्म क्षेत्र को अपनाएं। लेकिन यहाँ पर संशय यह हो जाता है कि जो धार्मिक लोग होते हैं, जिन्होंने शुद्धता को प्राप्त किया है, साधुता को प्राप्त किया है, उसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह समझ नहीं पाते हैं।
वे अपनी दुष्टता से नहीं जाते। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जमीन हड़प लिए जाते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अचीवमेंट हासिल किया आध्यात्मिक फील्ड में, उन्हें लोग हास्यास्पद बना देते हैं, उन्हें लोग पागल समझने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, वह पागल नहीं होते। जिन्होंने इस सर्वस्व को जान लिया है वही आत्म साक्षात्कार पर आगे भी देखेंगे। जो आत्म साक्षात्कृत व्यक्ति हैं उनके पास लोभ मोह माया मोह ये सब जो है कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए वे बेफिक्र होते हैं। उन्हें पता होता है कि इस संसार में उनका क्या वजूद है। वह बुलबुले के समान होते हैं, समुद्र में जैसे एक बुलबुला। और मनुष्य जो जीवन जी रहा है यह क्षणभंगुर है, किस समय समाप्त हो जाए, तो वह डरते नहीं है, निर्भयता को प्राप्त होते हैं। तो यह जो संशय है अर्जुन के मन में, उस संशय का त्याग उन्हें करना ही होगा, यह श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यह चौथे श्लोक में हम लोगों ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग जो आप लोगों को बताया गया है कि हनुमान जी का आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, हनुमान बाण अवश्य पढ़ें। और उसके बाद मैं और भी आपको नित्य कोरोना से लड़ने के लिए मैं बताते रहूँगा। यह जो महान ग्रंथ है आपको करुणा से लड़ने की भी प्रेरणा देगी। करुणा को अब डरने की जरूरत नहीं है, करुणा से अब लड़ने की जरूरत है। We must fight against corona and start a war against corona, और आप उसे हरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ग्लोबल योग गीता को सब्सक्राइब करें और आप नित्य नए पाठ को पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।